हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए या अदरवाइज। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 to 30 अप्रैल। ओके, वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 to 30 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 to 30 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 to 30 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 to 30 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 21 to 30 अप्रैल। ओके, वर्गो देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। अब आपके जो कार्ड्स हैं उसमें हमें बताया जा रहा है कि काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है आपके लिए। जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसमें आपकी एनर्जी ये है कि आप या तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधे पे ले ली है, उनका काम या उनका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है या इमोशनल कई चीजों का ध्यान रखना है। आई फील वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, काम, सारा स्ट्रेस, वो चीज आपने अपने ऊपर ले ली है। एंड उस वजह से, और मे बी यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, काम बहुत कर रहे हो, मे बी अपने पार्टनर के पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश कर रहे हो कि ये खुश हो जाएगा तो आप लाइक मे बी यू आर पीपल प्लीजर। वर्गोस का पता नहीं। सो आई फील आपका स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो काफी बढ़ रही हैं वर्गो यहाँ पे। एंड आपको थोड़ा सा चीज को ना मॉडरेशन में करने की जरूरत है आपका, क्योंकि अकेले सारी चीजें अगर ले भी लोगे आप तो दूसरे का काम करने के चक्कर में एक तो अपना काम खराब कर लोगे और फिर अदरवाइज भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, या मे बी रिलेशनशिप को संभालने के चक्कर में वो एक बर्डन ले लोगे बट हो नहीं पाएगा, रिलेशनशिप संभाल नहीं पाएगा। सो आई थिंक यू नीड सम हेल्प। अपने पार्टनर से हेल्प मांगिए या फिर आसपास लोगों से हेल्प मांगिए, बट स्ट्रेस को काफी ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए। रिलेशनशिप में जो बर्डन पड़ रहा है ना ये बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है। हेल्प की जरूरत है यहाँ पे। स्टॉप ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर पीपल, बिकॉज आप जितना करोगे ना दूसरे को कम ही लगेगा। सो थोड़ा उस पर फुल स्टॉप करिए। एंड ऑल्सो आई फील मुझे काफी इमोशनल कमिटमेंट दिख रही है, डीप इमोशनल कमिटमेंट दिख रही है अपने पार्टनर के टुवर्ड्स आपकी तरफ से। काफी लाइक यू आर कंप्लीटली मेस्मराइज विद दिस पर्सन, एंड उनको शायद प्लीज करने के चक्कर में आप काफी चीजों को कह रहे हो कि अच्छा मैं कर देता हूँ, अच्छा मैं कर देता हूँ, तुम मत करो मैं कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज आप चाहते हो कि वो रहे आपके साथ, टिके आपके साथ, एंड यू आर लाइक सो मच इन लव विद दिस पर्सन। बट हैविंग सेड दैट, आप ना एक लीप ऑफ फेथ भी ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान के साथ प्यार करके रिलेशनशिप में आके एक लीप ऑफ फेथ भी ले रहे हो। मे बी आपके टाइप का नहीं है, आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, बट यू आर लाइक ठीक है, लाइक ट्राई करके देखते हैं, मैं अपनी तरफ से इस इंसान के लिए सब कुछ करके देखता हूँ और फिर देखते हैं कि वर्कआउट करता है या नहीं करता है, इवन दो ये मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है। सो आई फील यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, लीप ऑफ फेथ, रिस्क, वो चीज दिख रही है। काफी ट्रस्ट और मेच्योरिटी से भरा रिलेशनशिप दिख रहा है ये वर्गो, ठीक है। बट उसके लिए आपको
रिस्क लेना पड़ेगा, पर मुझे प्यार दिख रहा है एंड उनकी तरफ से भी दिख रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से भी। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना, उनका बहुत ही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने का तरीका है। मे बी दे वांट अ पार्टनर इन देयर लाइफ, बट वो ना बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत क्रेव करने लगते हैं, होगा नहीं होगा डाउट करने लगते हैं। सो उस वजह से क्या होता है, उनका टेंशन स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है एंड मैनिफेस्ट करना में भी आपके साथ वो है ऑलरेडी, बट देन दे आर मैनिफेस्टिंग कि आपकी और उनकी शादी हो जाए, बट बहुत डेस्परेशन, बहुत ज्यादा क्रेविंग वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सोचना कि काम नहीं करना उसके टुवर्ड, बट सोचना कि होगा या नहीं होगा। सो आई थिंक वो थोड़ा आपके पार्टनर को ना, उनकी जो स्ट्रेस है बहुत अननेसेसरी है। दे नीड टू रिलीज दैट रिग्रेट, गिल्ट, व्हाटएवर, वरी, स्ट्रेस जो भी है, एंड they need to focus their thoughts on the outcome they desire. If they are with you and they want you and them to be married together, तो फोकस इस पे करना है कि हम दोनों की शादी होनी चाहिए साथ में, और फिर फोकस करके उसकी टुवर्ड्स काम करने लग जाइए। आपके पार्टनर थोड़ा ना ओवर थिंकिंग बोल लीजिए, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो स्ट्रेस बहुत अननेसेसरी का पाल रहे हैं वो, जिस वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, अननेसेसरी फ्रिक्शन क्रिएट होती है, लड़ाइयां होती हैं। वो जो बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आता, आप जो बोल रहे हो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रेस बहुत है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे आप दोनों के बीच की जो चीज है, जो रिलेशनशिप है, वो आगे बढ़ के एक बहुत ही रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ की तरफ कन्वर्ट होती दिख रही है। मुझे ये चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर के पास आप होगे एंड इन द एंड उनको ये फीलिंग आएगी दैट आई हैव वर्गो एंड आई हैव मनी एंड यू नो लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स दैट आई नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो फाइनेंशियल सक्सेस है, प्रॉमिस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट है, रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, ट्रैवल है, घूमना फिरना, आराम से मस्ती में बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में आगे जाके ये चीज वो चाहते हैं कि आपके साथ हो, तो उसकी तरफ में भी वो मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं, बट देन देयर इज टू मच ऑफ डेस्परेशन इन्वॉल्व, तो वो थोड़ा उनको ठीक करने की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 to 30th अप्रैल। बच्चे, यूजुअल टाइप जो रिस्क लेने वाली चीज थी वो ये भी हो सकती है कि मे बी ये इंसान जो है इनके ऑलरेडी बच्चे हों, ठीक है, या मे बी दे वांट किड्स एंड यू डोंट वांट किड्स, तो उस वजह से शायद क्लैशेस हो रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी वो चीज है, तो उस चीज को एक कहते हैं ना, एक चीज कमी है, तो उस चीज को बराबर करने के चक्कर में आप उनको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हो, उनका काम भी आपने ऊपर ले लिया है, बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है। बट आपकी लव लाइफ जो है इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, उनके आपके थॉट, बिलीफ सिस्टम, वट एवर इट इज। यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। वर्गो, आपको सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड हो लेने देना है, ऑर्गेनिकली चीज आगे बढ़ लेने देनी है। आप बहुत ज्यादा उसमें पोक नहीं कर सकते हो कि अभी आप अपने हिसाब से चलाओ कि मुझे अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी ये। जस्ट गो विद द फ्लो, चीजें जैसी चल रही हैं चलते रहने दें। कंट्रोल मत करिए कि नहीं मुझे तो पहले ये चाहिए और फिर ये और फिर ये। वो कंट्रोल इश्यूज ना आपका ये रिलेशनशिप फिर ले जाएंगे आपके हाथ से। फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है। यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आगे रिच रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, सब कुछ बढ़िया अच्छा हो, तो आपको हो सकता है जो पीपल प्लीजिंग वाली पर्सनालिटी है ना, कि दूसरा कहीं जाए ना तो उसका भी चीज मैं ले लेती हूँ ताकि उसको पसंद आ जाऊं मैं, ये फैमिली ट्रॉमा हो। आप पेरेंट्स के लिए भी यही करते थे पहले और अब अपने पार्टनर के लिए भी यही कर रहे हैं। सो फॉरगिव करिए पेरेंट्स को, हील करिए अपने फैमिली इश्यूज, रेकी करवाइए, ऑरा क्लेंजिंग, व्हाटएवर, क्रिस्टल, जो भी आपको लगता है आपको करवाने की जरूरत है, बट यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज वर्गो। अदरवाइज ये रिलेशनशिप आएगा और फिर फैमिली इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी।
ट्रॉमास होंगे, ब्लॉकेजेस होंगे और फिर ये रिलेशनशिप भी चला जाएगा। सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल? ओके, वर्गो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक आपको क्लैरिटी आ रही है। आप अपने पार्टनर को लेकर आपको क्लैरिटी आ रही है, या कैसा इंसान चाहिए, या कौन सी छोटी छोटी चीजें आपको सिंगलहुड से बाहर निकल के एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने से रोक रही हैं, कौन सी चीजों पे आपको वर्क करना है, उन चीजों की क्लैरिटी आ रही है। और मे बी किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको लग रहा है कि यार ये छोटी सी चीज क्यों इतनी बड़ी बनाना, नहीं बनाते हैं। मे बी इसी इंसान के साथ शायद मेरा आगे रिलेशनशिप लिखा है। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आप खत्म कर रहे हो, क्लैरिटी आ रही है, सच पता लग रहा है अपने बारे में, दूसरे के बारे में, तो और ज्यादा या तो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बट आई फील इस क्लैरिटी के बाद, इस सच पता लगने के बाद, समझ के बाद, यू विल बी लाइक कि ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसकी वजह से मैं, ये जो नया इंसान आ रहा है मेरी लाइफ में, ये आने वाला है, ये हमारा जो रिलेशनशिप अभी है तो नहीं, बट अगर बिल्ड होने के चांसेस हैं तो मैं वो खराब नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, सो आप वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी क्लैरिटी ले रहे हो, क्लियर कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आगे जाके आपकी जो लाइफ है उसमें लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पीली एवर आफ्टर, फैमिली के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, वो चीज मुझे दिख रही है। फैमिली के साथ रियूनियन आपकी और इस इंसान की फैमिली भी होती दिख रही है मुझे। ठीक है, बट अभी के लिए आपको क्लैरिटी की जरूरत है कि कौन सा इंसान आप चाहते हैं, कौन सा आप नहीं चाहते हैं। और अगर आपको क्लैरिटी मिल जाए तो उसके बाद आपको उसकी तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि पहले वो बोलेगा फिर मैं जाऊंगी, मैं पहले नहीं करूंगी। वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, या अब मैंने लास्ट मैसेज करा था अभी तक उसका मैसेज नहीं आया तो अब मैं नहीं पूछूंगी, तो ये नहीं होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ना, उसमें बात कर लीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपको क्लियरली पता लग जाए कि यार ये दूसरा तो बहुत भाव खा रहा है एंड अननेसेसरी इमेच्योर एक्ट कर रहा है, दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ पर्सन, इसके साथ मैं लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता या कर सकती। वो पता लग जाए तो बाहर निकलें, बट क्लैरिटी ले लें। ठीक है, छोटी चीजों को अगर बड़ा बनने से रोक देंगे तो आपको इस इंसान के साथ काफी हैप्पी फैमिली मिल सकती है आगे जाके। ठीक है, एंड काफी इंजॉय करते दिख रहे हैं मुझे आप दोनों, लाइक ऐसे बैठे हुए हैं पार्क में, पिकनिक पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली लाइफ मुझे दिख रही है। बेबीज भी हो सकते हैं आगे जाके, हैप्पीली एवर आफ्टर बेसिकली। वर्गो क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, सिंगल वर्गोस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं कि क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल, सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 30 अप्रैल। वर्गोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई फ्रेंड होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, उनसे हेल्प मांगिए, उनको बोलिए कि मुझ में क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, अगर मैं कोई एक इंसान को चाहती हूँ लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए, या मुझे कोई चीज ठीक करने की जरूरत है, कोई पैटर्न और एनीथिंग, तो पूछिए उनसे, हेल्प लीजिए कि भाई मुझे और अच्छा बेहतर वर्जन बनने में हेल्प करो। या फिर मे बी आपके फ्रेंड्स क्यूपिड प्ले करें, वो आपको किसी से मिलवा दें, तो वो भी हेल्प हो सकती है। बट लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, ये मत करिएगा कि नहीं मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे फ्रेंड्स की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ढूंढूंगा, या कोई मिला तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मैनेज। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है वर्गो, आपका और इस इंसान का। ऐसा लग रहा है आप दोनों साथ होंगे, बट देन फिजिकल डिस्टेंस है,
इमोशनल मेंटल मुझे काफी कनेक्शन दिख रहा है, बट लाइक टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज डेफिनेटली ऑन द होराइजन, ठीक है। सो वो चीज है थोड़ी सी देखने वाली के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो सेशंस, रिकॉर्डिंग, हीलिंग, आई डोंट नो, क्लाइंट रीडिंग्स, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो कॉल्स मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। दैट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। एंड अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। जो हमारे ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। और एक जो स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है कोई चीज अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। सो मे बी एक इंसान बहुत पॉजिटिव है बट वो कहीं पे आके अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वहां पे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको एक्ने है, फिजिकल ब्लॉकेजेस, एक्ने हो गया, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, माइग्रेन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं, जो कि बहुत सारे चक्रास है बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास हमारे ब्लॉक्ड हैं, इस वजह से हमारे ये फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में, स्टोन की फॉर्म में, वॉलेट में रख सकते हैं, आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल जो होता है। या फिर अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो वो 2-3 सेशंस में नहीं जाती हैं, तो मिनिमम 21 मेरे हर क्लाइंट को मैं सजेस्ट करती हूँ और वो लेते भी हैं। सो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपको क्या लेना है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से सॉरी, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी काम करता हूं तो बिगड़ जाता है, ठीक से नहीं होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑरा क्लेंजिंग की आपको जरूरत है, ठीक है। सो उसमें ऑरा क्लेंजिंग भी हम एक चीज कर सकते हैं आपके लिए। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और लग रहा है होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगेन, जो भी आप सोचते हो वो एनर्जी बाहर यूनिवर्स में देते हो और वही आपको वापस मिलती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इम्पेशेंट होके आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, जल्दी जल्दी डेस्परेशन दिख रही है, तो भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज जितना आप किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो उतनी वो चीज डिले होती है। सो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आइए, चीजें अच्छी होंगी। वो बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये वर्क करेगा, वो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है, ओके। वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 to 30 अप्रैल वर्गो, आई थिंक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे मैसेजेस जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि नो कॉन्टैक्ट इसलिए भी हो सकता है हुआ क्योंकि यू एंड दिस पर्सन, बोथ ऑफ यू वर टू यंग, यू कुडंट हैंडल इट प्रॉपरली, सही डिसीजन नहीं ले पाए, वाइजली हैंडल नहीं कर पाए, कोई कुछ किसी को कुछ गलत बोल दिया, मे बी इतने वर्ल्ड नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे। एज सही होती तो मे बी चीजें सही तरीके से हैंडल कर सकते थे, बट एज कम थी तो नहीं समझ में आया क्या करना है।
एंड आई फील आप दोनों में से कोई इंसान तो ये सोच रहा है दैट इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। बहुत हो गया है दूसरे इंसान का वेट करना, सोचना कभी मिलेगा मिलेगा, बात होगी, कभी तो होगी कभी तो होगी, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अभी मुझे इस इंसान से बाहर निकलना है, मतलब अगर अभी नहीं निकला तो फिर मैं नहीं निकल पाऊंगा, ये फीलिंग हो सकती है। एंड ये शायद आपको बताना चाहते हैं हाउ दे फील, नो कांटेक्ट में होने के बाद इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीजों को लेकर इनका क्या स्टांस है, क्या बोलना चाहते हैं, इनको क्या लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ, यू नो स्टफ लाइक दैट। बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू, और वो अपनी मन की बात फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपको। और ये डेफिनेटली ये भी सोचते हैं, दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम। ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट में आने के बाद एक इंसान जो मूव ऑन नहीं करा होता है वो यही सोचता है कि अच्छा दूसरा इंसान मूव ऑन कर गया, कोई नया मिल गया, मेरे बिना खुश है, नहीं रोता है, हंसता है, व्हाटएवर। सो सेम अप्लाइज टू दिस पर्सन एज वेल। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट दे वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम। देखिए हो सकता है आपको ये लगता हो वर्गो की नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई वो इसलिए हुई बिकॉज जो भी गलती थी इनकी, इन्होंने जान के नहीं करा, इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, बट नो दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। मे बी उन्होंने उस टाइम पे झूठ बोला, प्रिटेंड करा, उनको उन्होंने ये बोला कि अरे यू नो लाइक मुझे नहीं पता था कि ये हो रहा है, ओहो ये तो मेरी गलती है, नहीं बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। मे बी उन्होंने ये सब बोला, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। सो वो प्रिटेंड वाला गेम में भी खेल रहे हो आपके साथ, जहां पे यू नो इंसान बेचारा बन जाता है, बट नहीं। एंड उनको ये चीज पता है कि वो प्रिटेंड कर रहे थे, एंड दैट इज वाई दे आर लाइक आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। एंड मतलब मुझे तुम्हें बताना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एंड मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए जब तुम मुझे माफ कर दो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू फॉरगिव मी। ठीक है, अब ये जो मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं वर्गो, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, इनकी भी फीलिंग हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है देन ऑफ कोर्स वो उनकी फीलिंग है। सो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है और क्या उनके लिए है। ओके, बट यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।